वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश त्रिपाठी। दोस्तों, आज की जो सब्जेक्ट है वो देखिए, ये हमारा चैनल तो एम्प्लॉयमेंट वाला है, लेकिन इस पे अर्थशास्त्र की बात भी होती है। थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की बात इसलिए हो जाती है कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का चक्कर आता है तो वहाँ पॉलिटिक्स में भी घुस जाता हूँ, और जहाँ पे अर्थशास्त्र का चक्कर आता है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वहाँ उसमें घुस जाता हूँ। दोस्तों, देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपके जीवन में या किसी भी देश की प्रगति में, वहाँ के लोगों का आत्मविश्वास। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे छात्र जो हैं, स्टूडेंट्स, वो डरे हुए हैं कि पता नहीं उनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वहीं पे उनका कॉन्फिडेंस जो है कमज़ोर हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल। दोस्तों देखिए, अफसोस इस बात की है कि आज इस सोशल मीडिया के दौर पे तमाम नेता हैं, तमाम अर्थशास्त्री हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं, और ख़ास तौर से जो हमारे सीनियर लेवल के लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो इकोनॉमिस्ट हो, अनफॉर्चुनेटली वो सब के सब मेरे हिसाब से न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़े हुए हैं। देखिए, न्यूटोनियन मैकेनिक्स टॉक्स अबाउट सर्टेनिटी। एक एक नियम का लीजिए आप कि एक आदमी एक आदमी एक काम को 2 दिन में करता है तो दो आदमी कितने दिन में करेंगे? आधा दिन में करेंगे। बस उनका ज्ञान जो है लीनियर मैथमेटिक्स पे है। दोस्तों, जब आइंस्टीन आए 1905 के आसपास, जब स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी का उन्होंने खोज किया, और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई। क्वांटम मैकेनिक्स ये बोलती है कि यू कैन नॉट बी श्योर अबाउट एनीथिंग। देखिए, जिस दिन आईएएस एस्पिरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि सब कुछ प्रॉबिलिटी है, क्वांटम मैकेनिक्स हमको ये पढ़ाती है कि एक पार्टिकल की लोकेशन क्या होगी एक पर्टिकुलर टाइम पे, देर इज जस्ट ए प्रॉबिलिटी कि ये होगी, यू कैन नॉट बी श्योर। उसी तरह से जीवन में अपने लक्ष्यों के प्रति यू शुड नॉट बी श्योर, देर इज ए प्रॉबिलिटी। अब देखिए, सीधे सीधे प्रॉबिलिटी अगर निकाली जाए तो अगर मान लीजिए कि 10 लाख लड़के परीक्षा दे रहे हैं यूपीएससी के और 1000 पोस्टें हैं, तो इसका मतलब चांसेस क्या है? 1000 डिवाइडेड बाई 10 lakhs इंटू 100, इफ यू वर्क इट आउट इट विल बी समथिंग लाइक 0.1%। ये स्ट्रेट प्रॉबिलिटी का कैलकुलेशन है। अब आप कितने भी जीनियस हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, सबके लिए प्रॉबिलिटी बराबर है। और सच बात यह है कि कई बार जीनियस लोग रह जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं, और साधारण सेकंड डिविजनल क्रैक कर जाता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारे अर्थशास्त्री लोग स्टेटमेंट देते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे इतनी ट्रिलियन डॉलर्स हो जाएगी, अरे भाई, तुम सर्टेनिटी की बात कर रहे हो, लीनियर मैथमेटिक्स की बात न करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो नॉन लीनियर हैं, जो अनसर्टेनिटी हैं। इस देश में जो डिविजिव फोर्सेस काम कर रही, पता नहीं कब वो जा करके यूनाइटेड हो जाएंगी। हाउ कैन यू बी श्योर? और जिस दिन यूनाइटेड हुई और जिस दिन बच्चा बच्चा ये डिसाइड कर लिया कि हमको विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बननी है, तो 150 करोड़ की आबादी को कोई रोक नहीं पाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे बच्चों को मैं चाहता हूँ कि उनको थोड़ी सी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा दूँ, चाहे वो आर्ट्स के हों चाहे साइंस के हों, जिससे उनकी थिंकिंग में ये बदलाव आ जाए कि देर इज नथिंग लाइक सर्टेनिटी, इट इज ऑलवेज एन अनसर्टेनिटी। यू कैन नॉट बी श्योर कि पार्टिकल कहाँ होगा, देर इज जस्ट ए प्रोबेबिलिटी कि यहाँ होगा। क्योंकि इतने सारे, जैसे मान लीजिए छोटा सा उदाहरण शास्त्रों से है कि आपको बहुत अच्छी तैराकी आती है, आप नदी की, बड़ी नदी है, उसकी स्ट्रीम पार कर रहे हैं, उसमें पानी अच्छा खासा है, बट यू आर कॉन्फिडेंट कि आप पार कर जाएंगे, लेकिन पता चला रास्ते में एक घड़ियाल आ गया, कैसे पार करेंगे आप? तो इसलिए एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय अनसर्टेनिटी, चाहे हम अध्यात्म में जाए चाहे साइंस में जाए। थैंक यू।